चुनाव से पहले बदायूं में जो हुआ वो कुछ सोच भी नहीं सकता था। 13 साल का आयुष और 6 साल का अहान, इन दो मासूम बच्चों का चाकू से गला रेत दिया गया। गला रेतने वाले पड़ोसी थे, साजिद और जावेद नाम के बच्चे। उन्हें सैलून वाला भैया कहते थे, जिनके यहां अपने वो बाल कटवाने जाते थे। वही उनके घर में आए और गर्दन काट कर चले गए। साजिद का एनकाउंटर हो गया, जावेद को पुलिस खोज रही है। लेकिन यहां के बाद आगे कुछ और होगा। अब यूपी का चुनाव धर्म पर आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साजिद और जावेद के दिमाग में गला रेतने वाली बात आई कहां से। इसका सुराग उनके मोबाइल में मिला। पूरी रिपोर्ट देखिए। उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले दो भाई हैं। बदायूं के दरिंदे साजिद के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या साजिद और जावेद ने पहले से साजिश रचकर दो मासूम भाइयों की हत्या की? क्या साजिद ने पहले परिवार का विश्वास जीता और फिर छत पर ले जाकर दोनों बच्चों का गला रेत दिया? क्या साजिद और जावेद की परिवार से रंजिश थी, या दोनों ने कट्टरता की वजह से बच्चों को मारा? क्या साजिद विनोद के पूरे परिवार को मिटाने आया था? पीयूष की बहादुरी ने मां और दादी की जान बचाई। बदायूं में जो घटना हुई उससे पूरा देश सन्न है। यह समझ में नहीं आ रहा कि साजिद और जावेद ने अपने पड़ोसी विनोद के दो छोटे मासूम बच्चों की हत्या क्यों की। पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि फरार जावेद की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या बदायूं की घटना के पीछे कोई मजहबी एंगल भी छिपा हुआ है? साजिद और जावेद के सोशल मीडिया अकाउंट क्या बताते हैं? क्या दोनों भाई सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करके कट्टर हुए थे? दोनों भाई सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करते थे? क्या पोस्ट करते थे? किस तरह के रील्स बनाते थे? क्या दोनों भाइयों के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके इरादों की कोई भनक लगती थी? आज एक एक बात का पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। पुलिस वालों के साथ खड़े इस अभागे पिता को देखिए। यह अपने दो छोटे मासूम बच्चों की डेड बॉडी एम्बुलेंस में जाते हुए देख रहा है। इस मजबूर बाप को यह पता नहीं है कि उसके बच्चों को किस बात की सजा मिली है। इस पीड़ित परिवार के घर में पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार जमा है। पूरा परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। जब उन दो मासूम बच्चों को पॉलिथीन में लपेटकर इस एम्बुलेंस में ले जाया गया तो लगा जैसे पूरा बदायूं इकट्ठा हो गया। ऐसा न कभी किसी ने सुना और न किया। यह सिर्फ दो छोटे मासूम बच्चों का खून नहीं, बल्कि दो पड़ोसियों के आपसी विश्वास का भी कत्ल है। कैसे साजिद और जावेद ने विनोद और उनके परिवार के भरोसे का खून किया है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानिए कि इन दोनों भाइयों के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चलता था जिसने उन्हें कसाई बना दिया। यह उस आरोपी साजिद का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साजिद के इंस्टाग्राम पर 143 फॉलोअर्स थे और वो 397 लोगों को फॉलो कर रहा था। अपनी नाई की दुकान से ही वो खुद की वीडियो या फोटो पोस्ट करता था। साजिद ने आखिरी पोस्ट 14 अक्टूबर 2023 को की थी। साजिद के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर पता चला कि वो इस पर मई 2018 से सक्रिय था। पुलिस को साजिद के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ साथ उन अकाउंट्स की भी जांच करनी चाहिए जिन्हें साजिद फॉलो करता था। पुलिस को यह देखना होगा कि कहीं इन 397 लोगों में कोई ऐसा अकाउंट भी है जहां से साजिद कट्टर बना, या ऐसी कट्टरता उसके अंदर आई। साजिद से ज्यादा उसका छोटा भाई जावेद इंस्टाग्राम पर सक्रिय था। जावेद ने इंस्टाग्राम पर अब तक कुल 36 पोस्ट की हैं
और उसके 370 फॉलोअर्स हैं, जबकि वो खुद 154 लोगों को फॉलो कर रहा था। जावेद का अकाउंट देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दबंगई और खलनायकी से प्रभावित था। देखिए इस रील में क्या कह रहा है। उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले 2 भाई हैं। वाकई दोनों भाइयों ने पूरे शहर में आग लगा दी। तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा, मेरे साथ रेस लगाएगा तू? ऐसा लगता है कि वो संजय दत्त का भी फैन था। उसने संजय दत्त की फिल्म का एक वीडियो पोस्ट किया है। गौर से सुनिए इसमें संजय दत्त कौन सा डायलॉग मार रहे हैं। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भाग जाए। क्या कहता है? साजिद के भाई जावेद को रील बनाने का खूब शौक लगता है। शायद जब ये दुकान खोली थी ये रील तब बनाई। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। ओ जानी ओए, सबसे अलग पहचान है मेरी। अरे ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सैलून नहीं, जान है मेरी। जावेद ने कई बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो पोस्ट की है तो लिखा कि दबंगों का शहर बदायूं। जावेद ने ये एक और पोस्ट की है। क्या लिखा है गौर से पढ़िए। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जावेद करीब पिछले 4 सालों से इंस्टाग्राम पर सक्रिय था। पुलिस को उसके भी अकाउंट को पूरा खंगालना चाहिए। वो किसे फॉलो करता था, कैसी पोस्ट लाइक करता था, क्या किसी कट्टरता फैलाने वाले अकाउंट को फॉलो कर रहा था, क्योंकि इस पूरी घटना में जावेद ने पूरी तरह से अपने भाई साजिद का साथ दिया है। अभी तक के घटनाक्रम के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जावेद को अपने भाई के इरादों की खबर न रही हो। अगर ऐसा होता तो वो अपने भाई के साथ विनोद के घर पर नहीं जाता, क्योंकि जावेद के सामने ही साजिद ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने का झूठ बोला। इसी बहाने से साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए मांगे। ये भी कहा कि डॉक्टर ने 11 बजे का वक्त दिया है, कुछ देर के लिए वो उनके घर में ही रहना चाहता है। फिर साजिद किसी बहाने से विनोद के घर की ऊपरी मंजिल पर चला गया। वहां उसने साजिद के 2 बच्चों 13 साल के आयुष और 6 साल के अहान को भी बुलाया, और ये सब जावेद के सामने ही हो रहा था। जब साजिद ये सब कर रहा था, जावेद ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ था। इसी के बाद साजिद ने घर की छत पर दोनों बच्चों का गला बड़े चाकू से रेत दिया। जिस कोई नहीं थी, बस इतनी जान पहचान थी। ये बराबर में सैलून है उसका, बच्चे बाल कटा के आते थे जाते थे, बस इतना ही जान पहचान थी, बाकी कुछ नहीं। कल आया, बोला भाभी जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने दे दिया। मैंने बोला कि मेरी बेबी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में। हमने कोई बात नहीं बेटा, हम दे देंगे, कोई दिक्कत ना, परेशानी तो हर किसी पे आती है। बोलो 11 बजे का टाइम दिया, तो हमने कोई बात ना, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। वो ऐसे पीछे आके जो ग्रिल पे खड़ा हो गया, यहाँ पे होता बोला पालन ना देगा, वो पार्लर चला गया देखने। वहीं से बालक को लेके वहाँ ऊपर चला गया, फिर जाने उसने बेकतरी से बच्चों को मारे। साजिद और जावेद दोनों की बदायूं में ठेकेदारी का काम करने वाले विनोद के घर के सामने नाई की दुकान थी। विनोद के तीनों ही बच्चे इन्हीं की दुकान पर जाकर बाल कटवाते थे। कभी कोई रंजिश या कोई वाद विवाद नहीं हुआ। हमले में बचे विनोद के तीसरे बेटे पीयूष को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। आप क्या बोलते थे साजिद को जब दुकान पर जाते थे, जब कटिंग कराने जाते थे, क्या बोलते थे उन्हें? मैं कहते भैया बाल काट दो। मैं आपने कभी सोचा था मतलब साजिद ऐसा करेगा आपके साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ कोई बात थी क्या उसकी? नहीं, कुछ नहीं। पीयूष बहुत बहादुर है। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी मां और दादी को भी बचाया, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि साजिद और जावेद पूरे परिवार को खत्म करने के लिए ही घर में दाखिल हुए थे। पर जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देकर तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया सभी, तभी मैंने कुंडी लगा दी। पहले यह खबर थी कि साजिद ने उस तरह से बच्चों का कत्ल किया है, लेकिन अब पता चला है कि वो अपने साथ कपड़ों में बड़ा सा छुरा लेकर आया था। पुलिस ने वो छुरा भी बरामद कर लिया है। ये नहीं देखा कि चाकू उसके हाथ में है, वो तो घुस के लेके आया था पैंट शर्ट में। मतलब बच्चे थोड़ी देख रहे थे कि चाकू लेके आ रहा है, और ये क्या पता है कि मतलब चाकू हाथ में रख रहा है वो।
भाई जब तो उसने ऊपर कांड किया तब पता चला कि चाकू लेके आया है। वो तो बच्चे इसने देखा तब ये भाग के आया कि मम्मी के पास, कि मम्मी वहाँ मत जाना कि वो चाकू मार देगा, कि भैया का हाथ काट दिया है। तब वो भागी नीचे, तो उन्हें गेट बंद करो, तो गेट बंद किया, तो वहाँ बंद करके तो रोका गया, तो फिर लोग भागे हैं, तब वो निकला बाहर। बदायूं की बाबा कॉलोनी के इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि 2 साल से नाई का काम करने वाले साजिद ने इतना भयानक कांड कर दिया। साजिद की साजिशों का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। साजिद ने विनोद के परिवार से अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने के बाद झूठ कही थी, क्योंकि अब साजिद की पत्नी सना सामने आ गई है और सना ने साजिद के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। सना पिछले 15 दिनों से बदायूं में ही अपने मायके में रह रही हैं। 4 साल हो गए, मैं शादी 25 लग गई। अच्छा, 5वां साल में। हाँ। आप क्या गर्भवती हैं या अस्पताल में भर्ती थी? कहीं नहीं थे, अपने यहीं थे मायके। 15 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। 15 दिन से आप अपने मायके में ही हैं। हाँ। तो साजिद जब उन बच्चों के घर गया जिनकी हत्या की, विनोद जी के घर गया, वहां पर वो ये क्यों कह रहा था कि मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, मुझे 5,000 की जरूरत है? तो यहाँ आए, हमें क्या पता। आपको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में? चुनाव नजदीक है, बदायूं वैसे ही हॉट सीट होने जा रही है और घटना में तुरंत हिंदू मुसलमान का एंगल है, इसीलिए सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है क्योंकि बदायूं से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बदायूं में मुसलमान और यादवों के सबसे ज्यादा वोट हैं। बदायूं में कुल 19 लाख वोट हैं, जिनमें 24% यादव हैं और मुसलमानों की संख्या 20% है। यानी मुसलमान और यादव जिसकी भी तरफ हो जाएं, वो जीत जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि घटना ऐसे वक्त में हुई है जिससे पूरी तरह से ध्रुवीकरण के चांसेस हैं। समाजवादी पार्टी बेचैन हो गई है, जिसके नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बदायूं के उस पीड़ित परिवार के दुख का एहसास ही नहीं है, नहीं तो रामगोपाल बीजेपी पर हिंसा करवाने का आरोप न लगाते। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बदायूं में हुई ये पूरी घटना विश्वासघात की एकदम टेक्स्ट बुक कहानी है। कैसे साजिद और जावेद ने साजिश रची, बड़ा सा चाकू खरीदा, पत्नी के गर्भवती होने का झूठ बोला, फिर 2 मासूम बच्चों को छत पर ले जाकर काट डाला। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इसमें लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत दिख रही है। इस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया, आत्महत्या, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था ये सब। भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस घटना को अंजाम देने वाले साजिद और जावेद की मां नाजरीन को सुनना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि गलत को गलत कैसे कहा जाता है और एक मां का दर्द कैसे बांटा जाता है। क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। घर से तो कोई कलेशबाजी थी नहीं, खाई रोटी सुबह ही आ जाते हैं काम करने को, शाम को कभी 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते, ऐसे पहुंच जाते। तो कब आए थे ये दुकान पे? कल सुबह 7 बजे आए। तो इनके कोई टेंशन थी, कुछ पता लगा आपको? कोई टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब भी टेंशन होती। अच्छा, खुशी से खा के घर से निकले। अब यहाँ आके क्या पता क्या हुआ। जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। लेकिन चुनावी सीजन में घटना की निंदा तक करने का साहस समाजवादी पार्टी का नहीं हो पा रहा। वो ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ और पुलिस ने सही काम किया है। वैसे तो सोशल मीडिया पर एनकाउंटर खोजने वाले बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो साजिद के अपराध पर नहीं बल्कि एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में
वोटों की खेती करने वाला कोई नेता भी ऐसा कह दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते।